जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल अंकित सर ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का अपना कट ऑफ पेश किया और उस कट ऑफ को देखने के बाद आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। पहला एवरेज स्कोर को लेकर के सवाल होगा, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल होगा, तीसरा कट ऑफ को लेकर के सवाल होगा कि क्या सच में आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है या फिर इससे 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं और कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं इस डाटा का जो अंकित सर ने आप सबके सामने पेश किया है कि क्या सच में आपका कट ऑफ यही रहने वाला है, क्या सच में आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना ही फायदा मिलेगा या इससे ज़्यादा या फिर इससे कम मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंकित सर ने जो आपका एवरेज स्कोर और नॉर्मलाइजेशन का डाटा पेश किया है, इसमें कुल 1,13,395 कैंडिडेट शामिल है। अब ये बहुत अच्छी संख्या है और इस समय सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो इसी डाटे का है। तो सटीकता से अगर कोई जानकारी आपको दे पाएगा कट ऑफ का तो यही एक डाटा देने वाला है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। मुझे लगता है कि अंकित सर को इसके विषय में भी बात करना चाहिए था, लेकिन इसके विषय में बात नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे इसके विषय में और उसके साथ साथ पूरी एनालिसिस आपको करवाएंगे कि क्या सच में आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा या इससे कुछ कम भी जा सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें इस डाटा के विषय में तो इसमें 1,13,395 कैंडिडेट ने भाग लिया है और इससे पहले एक डाटा और आया था जिसमें 1,02,000 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया था। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसी दोनों डाटा को एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यही हमको चाहिए ही। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस डाटा को एनालिसिस करें तो इसमें जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर आया है वो आपका 183, 181, 185, 189, 185, 184, 188, 182, 187, 187 आया है। देखिए, जब कभी होता है ना, जो एवरेज स्कोर होता है वो कम होता मतलब घटता और बढ़ता रहता है और इसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एवरेज जब निकाला होगा तो उसमें भी आप देखते होंगे कि जब कोई छात्र नया शामिल हो जाता है तो उसका एवरेज 1 नंबर कम या फिर 2 नंबर कम या फिर ज़्यादा या कम या ज़्यादा इसी तरह होता रहता है। और आपके एग्ज़ाम में जो 60,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इसमें 3 गुना कैंडिडेट को तो फिजिकल के लिए पास किया जाएगा और वो संख्या होती है लगभग 1,80,000 के आसपास और 1,80,000 स्टूडेंट को पास किया जाएगा और जो डाटा की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 1,13,000 है। तो बच्चों की संख्या थोड़ा सा कम है। अगर ये संख्या और अधिक होती तो कट ऑफ का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी दो डाटा के विषय में बात करें, जो आपका 1,13,000 पे आया था और दूसरा 1,02,000 पे आया था, इन्हीं दोनों डाटा में आपको बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिल जाएंगे। अंतर क्या मिलेगा? सबसे पहले अगर आप शिफ्ट स्कोर देखिए तो बच्चों की संख्या बढ़ने से आपका शिफ्ट स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कितना ज़्यादा कम हो गया है, और ये हर शिफ्ट में होगा। जैसे आपका बच्चों की संख्या बढ़ेगी उसी अनुसार आपका शिफ्ट स्कोर घटता बढ़ता रह सकता है। और अंकित सर ने जो कट ऑफ बताया है वो शिफ्ट स्कोर के हिसाब से बताया है, एवरेज स्कोर के हिसाब से ही बताया है कि अगर आपका एवरेज स्कोर इतना है, इतने कैंडिडेट भाग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ इतना जा सकता है, उसी हिसाब से अंकित सर ने बताया। तो देखिए, यहाँ पे 1,13,395 कैंडिडेट है और यहाँ पे सिर्फ 1,02,000 कैंडिडेट है, लगभग 11,000 कैंडिडेट बढ़े तो उसमें आपका शिफ्ट स्कोर में कितना ज़्यादा अंतर आ गया। पहले अगर हम देखें तो पहले अंकित सर ने जो अपना शिफ्ट स्कोर जारी किया था उसमें 188 था, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर। वहीं जब और बच्चे शामिल हुए तो वही एवरेज स्कोर कम होकर 183 हो गया। वहीं दूसरे में देखें तो आपका सेकंड शिफ्ट में आपका 186 था और दूसरे शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आपका एवरेज स्कोर 181 हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ से कि जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसमें आपके
कैंडिडेट और अपना डाटा देंगे तो ये शिफ्ट स्कोर आपका कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कोर 200 होगा, किसी बच्चे का स्कोर 150 ही होगा, किसी बच्चे का स्कोर 220 भी होगा। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 200 या इससे कम है। अब जब ज़्यादा बच्चे अपना स्कोर देंगे तो एवरेज स्कोर कम होगा, और कम होगा तो उसका अलग प्रभाव आपके कट ऑफ में देखने के लिए मिलेगा। यही इस डाटा का खेल है। और जो डाटा प्रस्तुत किया जाता है, जो डाटा बच्चे भरते हैं, जरूरी नहीं कि वो डाटा सही हो, वो गलत भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं फिर भी वो अपना डाटा फिल कर देते हैं कहने के लिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत डाटा भी फिल करते हैं, गलत डाटा भी देते हैं अपना नाम करने के लिए। तो बहुत सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, और उन सभी के अनुसार अगर हम देखें तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो जब बच्चे आपके बढ़ेंगे तो एवरेज स्कोर कम होगा हमेशा, और उसका कट ऑफ उसका प्रभाव आपकी कट ऑफ पर भी देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरा बात आता है कि नॉर्मलाइजेशन पे, क्या सच में इसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है आपके एग्जाम में? क्या सच में आपको जो 24 की सेकंड शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फ़ायदा नहीं मिलेगा? यह भी सवाल हो गया आपके मन में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा कम से कम 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है आपके एग्जाम में। अब किसी जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट होगा उसको 8 नंबर का या फिर 9 नंबर का या फिर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपको अच्छे नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो आप हार्ड शिफ्ट में ही क्यों ना हो आपको उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर 24 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को बताया गया कि 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस शिफ्ट में अपना एग्जाम है, आपने इस शिफ्ट में अपना एग्जाम दिया है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब वो हो सकता है कि 2 नंबर या 3 नंबर का मिले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर जरूर मिलेंगे। अब कोई बच्चा जो सबसे हार्ड शिफ्ट में है, मान लीजिए आपकी 23 की सेकंड शिफ्ट में है और इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन 8 नंबर का मिलने वाला है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, आपके ज़्यादा प्रश्न गलत है, तो आपको 8 नंबर का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें एक्यूरेसी भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो सभी चीज़ें आपकी आयोग जानता है, यूपीपीआर भी जानता है। वो किसी को नहीं पता है कि बच्चों ने कितना एवरेज किया है, और उसके साथ साथ उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है, क्योंकि डाटा थोड़ा सा कम है, और जब डाटा और होगा तो उसमें और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो डाटा जब तक अधिक नहीं होगा तब तक और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक कि क्या सच में आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा जो सर ने बताया, या फिर उससे कम जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, और अंकित सर ने बताया है कि जो आपका स्कोर है शिफ्ट वाइज पूरा बता दिया है कि शिफ्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और ये सबसे बढ़िया और सबसे सटीक एनालिसिस है इस समय यूट्यूब पे कट ऑफ को लेकर के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, या फिर इससे कम रहेगा। मैंने जो आपको कट ऑफ बताया वो परफेक्ट कट ऑफ है कि अगर आपका उतना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बताया गया है ये आपका जो बच्चों ने डाटा दिया है उसको एनालिसिस करके बताया गया है। मैंने अभी बताया कि डाटा कुछ गलत भी हो सकते हैं और बच्चों की संख्या उसमें कम भी है, और जैसे जैसे बच्चे अपना स्कोर देंगे आपका जो एवरेज स्कोर है वो कम होता जाएगा, और उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी कम होगा। अब आप देखिए कि 1,13,000 बच्चों का डाटा है। अब इसमें से कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कोर 150 से कम भी होगा, है ना, और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 200 के आसपास भी होगा। और अगर हम देखें तो फिजिकल में लिए हमको बुलाया जाएगा लगभग 1,80,000 के आसपास, और 1,80,000 के आसपास बुलाया जाएगा तो आपका जो बच्चों का एवरेज डाटा है, एवरेज स्कोर बन रहा है वो 190 के आसपास बन रहा है। तो इसी के आसपास 190 से 195 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। इतना अधिक नहीं जाएगा मेरे हिसाब से कि आपका स्कोर 107 चला जाए, 106 चला जाए, 104 चला जाए, 108 चला जाए, है ना। तो आपका अगर इस समय 195 से 190 के आसपास है, 190 से 195 के आसपास है,
तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, क्योंकि कम से कम 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा और यह जो डाटा है उसमें जो है 1,13,000 बच्चों का ही डाटा है। और उसके साथ साथ जो बच्चों का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है 1,13,000 का, 1,13,000 का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो सिर्फ 185 का ही है। पूरे 1,13,000 के बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 185 है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कट ऑफ होगा इससे थोड़ा सा अधिक होगा। अब थोड़ा सा अधिक होगा तो वही 190 से 195 के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सेफ हैं। आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आपका कट ऑफ इससे अधिक तो नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने की पूरी संभावना है ना। मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ 190 से 195 के आसपास रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सेफ है, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एवरेज स्कोर से आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैंने आपको इसमें 10 नंबर ऐड कर दिया है कि हाँ, एवरेज स्कोर से आपका कट ऑफ 10 नंबर ऐड होगा। और जब ये डाटा और मिलेगा और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एवरेज स्कोर और भी कम होगा, 180 भी जा सकता है, 175 भी जा सकता है, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चों ने अपना डाटा नहीं दिया है। और एक बात और है, जो वही बच्चे अपना डाटा देते हैं सही सही जिनका स्कोर अच्छा होता है, जिनका स्कोर अधिक होता है, वही बच्चे अपना डाटा देते हैं। अब जो बच्चे जिनका स्कोर 140 होगा, 150 होगा, 160 होगा, 170 होगा, वो तो जान रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको डाटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये ऐसे बच्चे डाटा देते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, डाटा अपना वही देते हैं, वही फिल करते हैं जिनका स्कोर अधिक होता है। अब अधिक स्कोर के साथ आपका एवरेज स्कोर 185 बन रहा है, तो अगर कम बच्चों को ऐड किया जाएगा, जिनका स्कोर कम है उनको भी ऐड किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका एवरेज स्कोर कम होगा। और कम होगा तो उसका प्रभाव की कट ऑफ पर भी पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपका स्कोर इस समय 190 से 195 है तो आप पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ है। आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। बाकी अंकित सर ने जो कट ऑफ बताया है आपने उसको देख भी लिया होगा और उसकी एनालिसिस भी सही से कर ली होगी कि आपका स्कोर कितना है और आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं अपनी बात करूं कि मेरे अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो उसके विषय में अब मैं बात करता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ रह सकता है मेल और फीमेल का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 160 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ हुआ। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। देखिए, आंसर की आने के बाद यदि आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी और आपका स्कोर 155 से 160 के आसपास है तो आप सेफ है। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा। और यदि आपका इतना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।